तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। सुनीति ने कहा महाराज अगर मैं गंगा बन करके रहूंगी तो अपनी छोटी बहन को यमुना बना करके रखूंगी। ऐसा करो अपना कम से कम तुम्हारा नाम चलाने वाला तो कोई हो जाए। उत्तानपाद ने कहा देवी अगर बाद में तुम्हें कष्ट मिले तो मुझसे मत कहना। सुनीति ने कहा महाराज मैं जीवन में कदापि आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी, कम से कम तुम्हारा नाम चलाने वाला तो कोई हो जाए। अच्छा बताओ भला राजाओं को विवाह करने में देरी क्या लगती? उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह किया। जिस पत्नी का नाम जानते हो क्या है? जिस पत्नी का नाम है रानी सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। पहली पत्नी का क्या नाम था? सुनीति। और सुरुचि पालकी पर बैठ करके जिस समय राज दरबार में आई तो देखा पालकी के पर्दे को हटा करके सुरुचि ने कि दरवाजे के मुख्य फाटक पर कोई हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी है। सुरुचि ने उत्तानपाद से पूछा महाराज जरा बताओ आपके मुख्य दरवाजे पर हाथ में की आरती की थाल लिए खड़ी ये आपके घर की होने वाली कौन है? भक्त माताओं आज उत्तानपाद ने सर नीचा कर लिया। सुरुचि ने बताया कि महाराज कौन है आपके घर की है? उत्तानपाद को विवश होकर के कहना पड़ा अरे अरे सुरुचि ये तुम्हारी बड़ी बहन है जिनका नाम सुनीति है। क्या कहा महाराज? हमारी बड़ी बहन? क्या इसका मतलब तुम्हारा एक विवाह हो चुका था? अरे जब तुम्हारा एक विवाह हो चुका था तुम मुझसे सुनवाई कराने के लिए लाए हो। उसी समय कहारों से कहारो मेरी पालकी को मेरे मायके वापस करवा दिया जाए, मैं एक क्षण भी यहाँ ठहरने वाली नहीं। जिस समय महारानी सुनीति ने सुना छूट गई हाथ से आरती की थाल। हाय हाय परमात्मा ये तो बना बनाया कार्य बिगड़ने वाला। जाकर के पालकी के पास में पहुंची सुनीति ने हाथ जोड़े बहन कि आओ अपने घर को आओ मेरा तो एक सहारा है। मैं तुम्हारे बालकों को खिलाती रहूंगी। सुरुचि ने कहा क्या कहा? तू मेरे बालकों को खिलाएगी? अरे तेरे जीवन का दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में तो कोई संतान नहीं है। पढ़कर खाना लाजन भीरा बांझ के जाने प्रसव के पीड़ा जाके पैर में गई दिवाई सो का जाने पीर पाई। तुम्हारे जीवन में तो कोई संतान नहीं हुई। अगर कहीं मैं अपने बच्चे को खिलाने के लिए दूंगी हो सकता है तू जहर पिलाकर उस बालक को मार दे।
सुनीति ने कहा, अरे बहन, अरे कह दो कि मैं तुम्हारा घर छोड़ करके जंगल में चली जाऊं, कह दो कि मैं तुम्हारा घर छोड़ करके जंगल में चली जाऊं। अभी बताओ हमारा कार्यक्रम सीतापुर चल रहा था, तो हमने कहा, सुनीति ने कहा, कह दो तो मैं जंगल में चली जाऊं। एक महाशय जी ने कहा, पंडित जी, सुनीति ने ये कहा था जंगल में, तो खेतों के लिए गई थी। हमने सुनिए, हमें लगता है तुम कथा प्रवचन को सुना ही नहीं होगा। अरे विचार करना फैसला है माता, आप लोग विचार करिएगा। जिस पत्नी का पति से बिछोह हो जाए, क्यों न वो पत्नी कंचन महल में रहती हो, लेकिन कंचन का महल वो जंगल के सिवा और क्या हो सकता है उसके लिए। जे बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सूर्य ने कहा, जाना चाहती हो तो चली जाओ, रहना चाहती हो तो खेतों पर चली जाओ। खेतों पर तुमको फसल की रखवाली करनी होगी। एक शेर तुम्हें जो मिलेगा, एक जगह पर रखवा दी जाएगी, पीसा करना, खाया करना, एक शेर तुझे जो मिलेगा। सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मुझे स्वीकार है। आज सुनीति ने विचार किया, परमात्मा आज तो मैं जा रही हूँ, पता नहीं अब दोबारा कभी मेरा पति से मेरा मिलन होगा भी कि नहीं होगा। आज चलते समय, आज अंतिम समय में मैं अपने पति के चरणों का स्पर्श कर लूं। और जिस समय सुनीति ने उत्तानपाद के चरणों का स्पर्श करने के लिए हाथों को बढ़ाया, सूर्य ने फटका दिया, नहीं, अगर कहीं तूने मेरे पति के चरणों का स्पर्श कर लिया तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। भक्तों माताओं, ये होती परीक्षा की घड़ी कि चलते समय आज सुनीति को अपने पति के चरण स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। महाराज उत्तानपाद मौन हो गए, सर नीचा कर लिया। सुनीति ने उसी समय राजमहलों का परित्याग कर दिया, जाकर के खेतों पर पहुंच गई, फूस की झोपड़ी बनाई, पत्तों का बिछौना बनाया, खेतों पर जाकर के फसल की रखवाली कर दी। समय व्यतीत होता गया, एक फिर नित्य जो मिलता है उसे जीवन की जीविका को चलाती है महारानी सुनीति। समय व्यतीत होता गया, एक दिन की बात, महाराजा उत्तानपाद प्रातःकालीन आज घोड़े पर सवार हुए, घोड़े पर सवार होकर के जाकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए प्रस्थान किया। सायंकालीन में शिकार खेल करके जिसमें महाराजा उत्तानपाद आए तो देखा राजमहलों के दरवाजे बंद मिले। उत्तानपाद ने आवाज लगाई, देवी सूची दरवाजे खोलो। चार चार फाटक हैं, जिस दरवाजे पर जाते हैं सूची दरवाजे खोलो, लेकिन सूची ने दरवाजे नहीं खोले। उत्तानपाद ने आवाज लगाई, देवी सूची 1 2 3 4 खोल दो सारे द्वार, 1 2 3 4 खोल दो सारे द्वार। और इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए, 1 2 3 4 ओपन द ऑल डोर। देवी सूची दरवाजे खोलो, लेकिन सूची ने दरवाजे नहीं खोले। उसी समय आज उत्तानपाद को अपनी बड़ी पत्नी सुनीति की याद आ गई। अरे वाह परमात्मा, धन्य है मेरी बड़ी पत्नी सुनीति,
जब तक मैं लौट करके नहीं आता था मुख्य फाटक पर बैठ करके मेरी बात को जुहा करती थी। लेकिन आज ये मेरी छोटी पत्नी सूची मेरे आने से पूर्व दरवाजे को बंद कर लिया, दरवाजे नहीं खोल रही है, तो क्या करूं? ऐसा करूं आज की रात अपनी बड़ी पत्नी सुनीति फूस की झोपड़ी खेतों की ओर चला जाए। आज उसी समय महाराजा उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के और खेतों की ओर प्रस्थान कर दिया। घोड़े पर सवार होकर के महाराजा उत्तानपाद आज खेतों के प्रस्थान कर दिया, चलते चले जाए। अर्धरात्रि का समय है, महारानी सुनीति उस फूस की झोपड़ी में बैठी कुछ गुनगुना रही थी। उत्तानपाद के कानों में आवाज पड़ी, अरे इस अर्धरात्रि के समय इस फूस की झोपड़ी से कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है, बोलने की आवाज आ रही है। उत्तानपाद के हृदय में पाप आ गया, हमें लगता इस फूस की झोपड़ी में कोई परपुरुष है। अर्धरात्रि के समय दूसरा जब कोई है नहीं तो बोलने की आवाज आ रही है, हमें लगता कोई परपुरुष है, आज सुनना चाहिए। लेकिन महारानी सुनीति जानते क्या कर रही थी? अपने ठाकुर को याद कर रही थी और कह रही थी, मेरे ठाकुर कि कृष्ण अपना प्यार दे दो, कृष्ण अपना प्यार दे दो, कृष्ण अपना प्यार दे दो, श्री कृष्ण अपना प्यार दे दो। अरे कन्हैया कि आज दे दो बोल कुटी, रस खान जिस पर मर रहा है, और कमरी की जिस पर ये जगन छावर हो रहा है। कि आज दे दो बोल कुटी, रस खान जिस पर मर रहा है, और कमरी की जिस पर ये जगन छावर हो रहा है। अरे कन्हैया की बात पर नहीं व्यास